ओके गाइस, सो विल सी अनदर एमसीक्यू। ये आया हुआ क्वेश्चन है एंड एज आई सेड, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑब्वियसली सिलेक्शन और रिजेक्शन का रीजन बनते हैं, बट ये क्वेश्चन उसमें से बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन का रीजन बनेगा। बट अगेन, गलतियां हुई, राइट? एवरीबडी हैज डन द मिस्टेक। ओके, इसका जो ऑप्शन मैंने दिए, किसी ने भी करेक्ट ऑप्शन नहीं बताया, तो अब वहां पर तो कोई डिस्कशन करने के लिए रहेगा नहीं। अब आपने एक बार टिक कर दिया तो टिक कर दिया। एंड बिलीव मी, एवरीबडी व्हाट आंसर हैज, लाइक यू गाइस हैज गिवन, पहला ऑप्शन वही रहेगा, दूसरा ऑप्शन वही रहने वाला है 110%, और आप उसी को तुरंत तुरंत टिक कर दोगे, राइट? तो बड़ा ही आसान है, बस इतना याद रखना। देखो, खेल सारा किसका है? ब्लॉक ऑफ कोड, बॉडी, कंट्रोल स्टेटमेंट। दो चीजें होती है, एक तो आपका होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। एक होता है आपका कंट्रोल कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट। और दूसरी चीज होती है आपकी फ्री स्टेटमेंट। यही तो आपको आइडेंटिफाई करना है, छोटी छोटी चीजें, राइट? फ्री स्टेटमेंट। भाई, अगर आपने यहां पर इफ लिखा है, इसकी कंडीशन देके रखी हुई है, और यहां पर आपका एक स्टेटमेंट है, ठीक है, यहां पर आपका स्टेटमेंट है, तो इफ का जो कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले स्टेटमेंट पे होगा। ओके, इस वाले स्टेटमेंट पे होगा। सपोज करो, जैसे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है, और ये आपका स्टेटमेंट नंबर 3 है, राइट? स्टेटमेंट नंबर 3। तो सिर्फ यहां पे कंट्रोल होगा, और बाकी के जो बचे हुए दो स्टेटमेंट्स हैं, दीज टू स्टेटमेंट्स, ओके, सी क्लियरली, लाइक सी क्लियरली। तो ये स्टेटमेंट 2 एंड 3, दीज विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? फ्री स्टेटमेंट। फ्री स्टेटमेंट मतलब इसकी कंडीशन चाहे ट्रू हो और चाहे फॉल्स हो, स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल गेट एग्जीक्यूटेड। ओके, तो ये, इसको हम लोग स्टेटमेंट 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड स्टेटमेंट, क्योंकि ये इफ के कंट्रोल में है। और बचे हुए दो स्टेटमेंट इफ के, लाइक व्हाट, कंट्रोल में नहीं है। दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री स्टेटमेंट। बट अगर यही सेम चीज यहां पर हम इफ लिखेंगे फिर से, और ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, और हियर आई विल राइट, ओके, हियर आई विल राइट व्हाट? स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, and here statement number 3, and I will close this curly braces. Okay, तो obviously what is going to happen, क्योंकि आपने एक बॉडी दे दी, ओके, और नाउ कंप्लीट बॉडी, ये तीन के तीनों स्टेटमेंट, ओके, क्या होंगे? ये आपके कंट्रोल्ड स्टेटमेंट की कैटेगरी में आएंगे। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? अगर इफ आपका ट्रू होगा, देन ऑल थ्री स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड, और अगर फॉल्स होगा तो तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जो भी आपका नीचे कोड होगा वहां पर आपका कंपाइलर काम करेगा। सेम चीज यहां पर भी हुई है। देखो, स्टेटमेंट नंबर 5, तो यहां पर हमने कोई करली ब्रेसेस नहीं लगाया है, राइट? कोई करली ब्रेसेस नहीं लगाया हमने यहां पर। अगर आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए, ओके, क्विकली आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि सबने गलती कर दी यहां पे। भाई, अगर आपने यहां पर इफ लिखा है ऐसा कुछ, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400, ओके, और फिर आपने यहां पे लिखा है बी इक्वल्स टू 300, और अगर हम यहां पर ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू आपने 300 लिख रखी है, बी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, और सी की वैल्यू, तो ऑब्वियसली मैंने आपको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन भी बताया हुआ है, दिस इज व्हाट? डिक्लेरेशन ओनली। तो भाई, गार्बेज वैल्यू भी आने वाली है ना, तो बी के पास तो एक गार्बेज वैल्यू होगी, जीवी, गार्बेज वैल्यू। और इनफैक्ट सी के पास भी गार्बेज वैल्यू होगी, 4 बाइट ऑफ मेमोरी विल एलोकेट। ये सारा का सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं क्लास में, राइट? तो गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू, जो इंसान अपने बेसिक्स को क्लियर करेगा ना, उसमें बिल्कुल गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, बेसिक के साथ ही स्टार्ट करना हमेशा। आप मुझे कभी देखते हो मैं स्किप करता हूँ? प्रैक्टिस करते जाओगे, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ती जाएगी, राइट? तो ए की वैल्यू 300, और ये आपकी गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू। अब भाई, ये कंडीशन क्या है? ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400, ए की वैल्यू 300, ऑब्वियसली दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो अगर फॉल्स है, तो इफ का कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है? बी इक्वल्स टू 3, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो, सॉरी, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो आरएचएस में ऑपरेंड है, ठीक, इसमें असाइन हो जाएगा। बट ये तो फॉल्स है ना, तो ये तो हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। बट जो बचा हुआ स्टेटमेंट है, कौन सा? स्टेटमेंट नंबर 7 एंड 8, वो क्या कर रहा है? वो सी इक्वल्स टू 200 कर रहा है, राइट? मतलब अगेन सेम अप्रोच, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो आरएचएस में असाइन हो जाएगी। तो सी में जो गार्बेज वैल्यू था ये ओवरराइड होके क्या हो जाएगा? 200। ओके, एंड इन द लास्ट स्टेटमेंट यू गाइस आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी।
तो देखो यहाँ पर क्या है, इतना छोटा सा ड्राई रन है, अगर आपने कर लिया होता वाइल आई वाज टाइपिंग द क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला पेन ले लो, पेंसिल ले लो, पेपर पे लिखो, बट मुझे पता है इतने बच्चों में से किसी ने नहीं किया, आई नो दैट। सबको लगा नहीं वी आर वेरी स्मार्ट, हम तो मेंटल लाइक हम तो मेंटली कैलकुलेशन कर लेंगे, माइंड में कर लेंगे, और देखो सबसे गलत हो गया। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट, अगेन यही चीजें मैं कितनी बार समझा चुका हूँ, कितनी बार ये चीजें बोलूँ मैं, ठीक है, नो इश्यूज। कमिंग बैक टू द टॉपिक ओनली। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, इतना इजी सा क्वेश्चन है, 300, ए की वैल्यू 300, बी का कोई गार्बेज वैल्यू आएगा, कुछ भी आ सकता है, और ऑप्शन में रहेगा गार्बेज वैल्यू। ओके, और सी के क्या आएगा 200। ओके, और यही आपको दिखा है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आउटपुट स्क्रीन भी दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन 300, ये आपका गार्बेज वैल्यू है जो प्रिंट हो रहा है, एंड दिस इज 200, दैट्स इट। ओके, आई थिंक जिन लोगों ने आंसर किया, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया उनको भी समझ में आ गया होगा। एंड अनदर पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज दैट कि अगर आप लोग ड्राई रन नहीं करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन में भी गलती होने के प्रॉपर चांसेस हैं। अगर मेरी बात मान लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो फिर व्हाट आई कैन से, अकॉर्डिंग टू द टाइम, या वो एक कहावत है ना कि समय आपको सिखा देगा, है ना, वो आप सीख जाओगे। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है नाउअडेज, कि चांसेस बड़े कम मिल रहे हैं प्लेसमेंट के। अगर आपका कॉलेज आपके लिए प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है तो यू गाइस आर लकी, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी थोड़ी सी कम हुई है। ओके, और उसमें भी अगर आप गलतियां कर दोगे तो फिर तो इशू हो जाने वाला है। तो गाइस अगेन याद हो, मैंने स्टार्टिंग में बोलते हुए आ रहा हूं कि ड्राई रन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, एनीबडी गाइस, कोई कंफर्मेशन इन डाउट, किसी कुछ पूछना है, जिन लोगों ने आंसर नहीं किया है, जिनने किया था वो तो ठीक है। बट हाँ, अगेन आई विल से द सेम थिंग, ये इस क्वेश्चन को आई विल नेवर कीप इन दैट कैटेगरी कि ये आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन का कारण बनेगा। ये आया हुआ क्वेश्चन था, वरना मैं इसको डिस्कस भी नहीं करता, मैं आपसे बता रहा हूँ। बिलीव मी, अगर ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एमएनसी में नहीं आया होता, ओके, तो मैं इसको कभी भी पिक नहीं करता डिस्कस करने के लिए। मैं तो यही अज्यूम करता कि वो बच्चे जो रेगुलर है सारे के सारे को ये आंसर पता होगा, राइट, बट इट्स ओके, नो इश्यूज विद दैट। गाइस एनीबडी कोई कंफर्मेशन, किसी को कुछ डाउट, या गॉट द क्लैरिटी, राइट, कोई कंफर्मेशन, यस और नो? ठीक है, नाउ आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।